गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं आरोही क्रम व अवरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम, इसका अर्थ होता है आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता क्रम, यानी कि किसी चीज का बढ़ता क्रम आरोही क्रम कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखूंगा यहाँ में। बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने यही तो बोला कि बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। अर्थ ध्यान रख लेंगे बस कि बढ़ता क्रम आरोही क्रम। परिभाषा, बढ़ते हुए क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। एग्जाम्पल 5, 7, 2, 3, 11। अब आपको इसका आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए कैसे बढ़ता हुआ, यानी कि बढ़ेगा मान, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा फिर बड़ा, आगे की तरफ यानी कि बढ़ता हुआ जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7 और फिर उससे बड़ा 11। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। ये इस रूप में भी लिखा जाता है। क्या इसका मतलब है कि 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा है 11। ये दोनों हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। क्रम देखिए इसका अर्थ क्या है, घटता क्रम। इसका अर्थ है घटता क्रम। तो परिभाषा क्या होगी, घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आठ, 11, 5, 2, 7, 3। अब इसका आपको क्या लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होगा इसका, देखिए अवरोही यानी घटता क्रम। घटता यानी कि पहले कोई मान बड़ा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि घटेगा मान। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है इसमें 11, कोमा, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3 और सबसे छोटा 2। या फिर इसका रूप ये भी लिखा जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि 11 बड़ा है 8 से और 8 से यानी कि 11 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 7 से, 7 सॉरी यहाँ 7 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से। या फिर इस रूप में है, पढ़ लेंगे कि 11 से छोटा है 8, 8 से छोटा है 7, 7 से छोटा है 5, 5 से छोटा है 3, 3 से छोटा है 2। इस रूप में भी हमारा आता है। ठीक है, अब ये तो हुए परिभाषा, एग्जाम्पल। अब हम इसे याद कैसे रखें कि आरोही और अवरोही यानी कि आरोही बढ़ता क्रम है, अवरोही घटता क्रम है। ये अक्सर भूल जाते हैं कि कौन सा बढ़ता कौन सा घटता। तो उसकी एक ट्रिक है मेरे पास, वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए आरोही 1, 2, 3, तो इसमें कितने हमारे अक्षर आ रहे हैं 3। अवरोही में देखिए 1, 2, 3, 4, कितने आ रहे हैं 4। तो देखो 3 4 से क्या है कम है, यानी कि यहाँ लिखेंगे कम से, और ये 4 3 से ज़्यादा है तो ज़्यादा से। बस इससे याद रख लेंगे। देखो
3 यानी कि आरोही, आरोही में अक्षर कितने हैं 3 यानी कि आरोही, आरोही यानी कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। और 4 अक्षर है तो ज्यादा से कम की ओर, यानी कि पहले ज्यादा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, इस तरीके से। और 3 अक्षर है तो कम से आगे की ओर, यानी कम रहेगा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से हम आरोही अवरोही को याद रख सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर ये आपको अच्छे लगे हों और आपको ये समझ में आए हों आरोही और अवरोही, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए।